हाय दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ एक प्यारी सी कहानी, बहुत बेहद अच्छी है, जिसका नाम है लुंगी। आइए मुड़ते हैं कहानी की तरफ। नरेश की नई नई शादी हुई है। पूरे गांव में अभी भी शादी का माहौल है। एक दो नजदीक के रिश्तेदार रुक गए हैं, बाकी लोगों के जाने का क्रम शुरू हो चुका है। नरेश की शादी पास के ही गांव में हुई है। ज्यादा दूरी उसके घर व उसके ससुराल में नहीं है। लड़की सुंदर थी तो नरेश की मां ने लड़की को देखते ही पसंद कर लिया। लड़की काफी होनहार व साफ सफाई पसंद करती थी। नरेश के घर में साफ सफाई तो थी, पर थोड़ी अस्त व्यवस्था झलकती थी। नरेश को नई नवेली दुल्हन आते ही नरेश के घर में हर एक चीज को व्यवस्थित करने लगती। उस क्रम में सास व बहू में कुछ नोकझोंक शुरू हो जाता। नरेश अक्सर परेशान लगा रहता था। कारण यह था कि उसकी पत्नी आए दिन यहाँ के खान पान, रहन सहन व पहनावे को लेकर नरेश को तरह तरह के ताने मारती रहती। ऐसा नहीं था कि उसकी पत्नी काफी हाई प्रोफाइल घर से आई थी। दोनों के घर की स्थिति लगभग बराबर ही थी। संस्कृति भिन्नता भी नहीं थी। दोनों के गांव आसपास ही था। घर वाले की मर्जी से शादी हुई थी। नरेश की पत्नी जुबान से तो किसी से लड़ती नहीं थी, पर नरेश को अकेले में ताने मारती रहती थी। आप लोगों को न रहने का ढंग है, ना खाने खाने का, ना कपड़े पहनने का, ना तो किसी चीज को व्यवस्थित करने का। कोई पसंद ही नहीं, कोई मैचिंग ही नहीं। जो मिल गया वही पहनना शुरू कर देते हैं। पैसा व नौकरी लग जाने से आदमी को रहने रहने का ढंग नहीं आता है। आप लोग यह रह तो शहर में रहे हैं, पर पूरे गंवार हैं। नरेश समझ नहीं पा रहा था आखिर बात क्या है। इतनी सभ्यता क्यों सिखा रही है ये? क्योंकि नरेश जब पत्नी के घर में जाता, पत्नी के घर पर जाता, तो देखता यह सब कुछ सामान्य है। ससुराल में चला जाता कि उसकी पत्नी का पालन पोषण उसके मामा के यहाँ हुआ, ऐसा पता चलता है। इसलिए अक्सर वो अपने मामा के यहाँ के तौर तरीके अपनाने का प्रयास कर रही थी। सही भी है, जो जहाँ रहता है उसके ऊपर वही की छाप तो पड़ ही जाती है। साथ ही उसकी तुलना अपने मामा के लोगों से भी करती है। हालांकि ये सारी बातें उसकी पत्नी व नरेश के बीच ही थी। इसको कानो कान किसी को खबर नहीं थी। वैसे नरेश की पत्नी काफी कर्मठी थी। सारे घर का काम खुद ही करना, सबको खाना बना के खिलाना, सबसे अंतिम में खाना, घर की एक एक चीज को बड़े सलीके से सजा के रखती। पड़ोस से कोई भी नरेश के घर आता तो बरबस ही बोल देता, घर का पूरा नक्शा ही बदल दिया है आपने। अब यह घर की तरह लग रहा है। मोहल्ले वालों की बातों से सुनकर और हौसला मिल जाता है। नरेश की पत्नी को अक्सर वो नरेश के कपड़े पहनने के ढंग को बदलना चाहती थी। नरेश को लुंगी पहनने की आदत थी। उसकी पत्नी को लुंगी फूटी आंखों से भी नहीं सुहाती थी। नरेश के घर में 3 लुंगियां थी। उसकी पत्नी उनको छुपाती चलती और नरेश भी उन्हीं को ढूंढकर पहन लेता। दोनों में एक तरह से प्रतिस्पर्धा थी। नरेश बचपन से तो नहीं, पर 14-15 साल की उम्र से लुंगी पहनता आ रहा था। एकाएक उसकी पत्नी उसके इस पहनावे को छुड़वा देना चाहती थी। नरेश अक्सर उसको लुंगी की खासियत बताता रहता। लुंगी को भारत में शायद तुर्कों के साथ ही आया था, ऐसा माना जाता है। भारतीय वेशभूषा में एक नया पहनावा उन्होंने जोड़ दिया। सदियों पहले आज तो दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत लुंगी पूरे सवा पर है। लुंगी के अपने फायदे हैं। लुंगी पहनने से तो एक कोई बंधन महसूस नहीं होता। कहीं यात्रा पर जा रहे हो तो लुंगी के अलग ओढ़ने का मजा। चादर की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। रेलवे बस स्टैंड पर आप कहीं भी लुंगी बिछाकर बैठ सकते हैं। खास तौर से लुंगी सुबह शौच के लिए ज्यादा आरामदायक होता है। नहाते समय गमछा नहीं तो लुंगी गमछे का काम भी कर देती। कभी बगीचे से आम या अमरूद कुछ लाना है तो हाथ में झोला न होने पर उस समय भी लुंगी काफी मददगार हो जाती है। इन सब बातों का नरेश की पत्नी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो तो ये चाहती थी कि नरेश लुंगी पहनना छोड़ दे और मेरे मामा की तरह हाफ पैंट व लोअर पहनना शुरू कर दे। इसके लिए उसने पूरा जैसे कमर कस लिया। वैसे भी औरतें काफी दृढ़ निश्चयी होती हैं। जो एक बार ठान लिया उसको करके ही दम लेती है। औरतों के सामने तो बड़े बड़े सुरमा नहीं टिक पाए। ये तो नरेश की खिड़की मूली था, शायद ये उसको मालूम नहीं।
पुराणों में देखिए ना, हमारे देवता लोग भी अपनी बीवियों के आगे पानी भरने लगते थे। इतनी छोटी सी बात नादान नरेश को समझ नहीं आ रही थी। इस लुंगी को ले अक्सर कमरे के अंदर रण क्षेत्र बन जाता था। अक्सर नरेश अपनी पत्नी को समझाता, देखो समाज में तन ढक के रहना चाहिए। सबके सामने छोटा निकर पहन के जाने में मुझे शर्म आती है। लुंगी हमारी इज्जत को किसी के सामने नीलाम नहीं होने देता। हाफ पैंट में पूरे के पूरे अंतनंगे अंगों की छाप उभर आती है। सबके सामने अंग प्रदर्शन करना ठीक नहीं। वैसे भी हमारे फिल्मों में तो अभिनेता अभिनेत्री को कपड़ों का छोटा पड़ता जा रहा है। गांधी जी ने भी भारतीय गरीबी से दो चार होने के बाद एक धोती दो भाग करके पहनते व ओढ़ते। ये हमारे भारतीय संस्कृति के वाहक भारत को पूरी तरह से पश्चिमी संस्कृति में रंग देना चाहते हैं। वैसे भी आज मिक्स पैक के जमाने में युवक अपने हर अंग की नुमाइश करना अपना शान समझता है। उनकी पैंट देखकर तो लगता है कि नहीं चाहिए। पैंट उनके एकदम कटी प्रदेश के नीचे जैसे उनका भी प्रदर्शन करना चाह रहा है। युवतियां भी पीछे नहीं, अक्सर ऐसी लेगिंग्स पहनकर निकलती हैं कि उनके सभी अंगों की झलक आपको मिलती रहे। नरेश की इन बातों का उसकी पत्नी पर कोई असर नहीं पड़ता। वो बाजार से नरेश के लिए 3-4 हाफ पैंट खरीद लाई। उसके लुंगी को फाड़ के घर का पोछा बना दिया। नरेश जब काम से लौटा, उसकी पत्नी उसके सामने पहनने के लिए 3 हाफ पैंट रख दी। नरेश लुंगी मांगता, उसकी पत्नी बहाना बना देती है, एक भिखारी को दे दिया मैंने। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से निजात पाने के लिए नरेश ने हाफ पैंट को आड़े तिरछे करके देखा। उसके बाद उसने हाफ पैंट को पहन लिया। बीबी को लगा चलो अब कुछ परिवर्तन हो गया। अपने पति में उसने ऐसा परिवर्तन देखा। सुबह नहाते वक्त नरेश देखता है कि बाल्टी में जो पोछा के लिए कपड़ा रखा गया था वो उसकी लुंगी का टुकड़ा है। फिर भी वह मन महसूस कर रह जाता है। वह घर में लुंगी होने वाले चर्चे को हमेशा के लिए दफन करना चाहता है। नरेश ने लुंगी पहनना सदा के लिए बंद कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में।